नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों जो ढोलक सीखना चाहते हैं, सबको मेरा नमस्कार। तो आइए आज आपको सिर्फ 3 की गिनती में और 4 की ताल में बहुत बढ़िया ढोलक बजाना सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वहीं से शुरू करते हैं। कैसे सिखाना है आपको, देखिए आपको ये हाथ मैंने चलाना सिखा दिया था कि कैसे चलेगा, 1 2 3 चलता है। लेकिन आज सिर्फ हमारा जो है चाटी के बेस की तरफ से सबको मैंने बता रखा है। नए दर्शकों के लिए फिर से बता दूं कि जो बड़ा भाग होता है ढोलक का उसको हम बेस कहते हैं। बेस, ये खुला बेस ऊपर, ये बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस। तो आज हम आपको इसके ऊपर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बस आज इसी से सिखाएंगे। 1 2 3 और 1 2 3 4 की गिनती से 1 2 1 2 1 2। लेकिन बेस पे सिर्फ आज हमें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्लो बजाएंगे तो 1 2 1 2, और तेज होगा तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्लो अगर कई बार क्या होता है, और जो आज हम ढोलक सिखाने जा रहे हैं उसमें कई लोगों का गाना और संगीत में बैठे बैठे डांस करने का बहुत मन होता है, तो उस पे वो डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। ऐसी वाली ढोलक आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ अगर स्लो स्टेप दे देना है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और अगर तेज है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह से आपको ये 2 का स्टेप बजाना है। फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास ढोलक है तो ढोलक लेके बैठ जाइए, नहीं है तो किसी और चीज पे प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बेस पे आज सिर्फ आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सीखना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बस इतनी ही आज प्रैक्टिस करिए। तेज में करना है तो 1 2 यही प्रैक्टिस आपकी है आज की, और यही आज आपको सीखना है। इसके बाद हम आ जाएंगे चाटी की तरफ। चाटी में हमको क्या करना है, जब हमने इधर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2, तो हमने उसी के साथ बजाना है। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखा आपने, हमें क्या करना है, जब हम दोनों तरफ बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा इधर तो मैंने आपको 1 2 ही बताया है। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कई बार बहनों का कहना है कि हमारी आवाज उंगलियों की वैसी नहीं निकलती है ढोलक पे, तो एकदम से हो सकता है आपकी उंगलियों की आवाज ऐसी ना निकले जैसी हमारे, जबकि ये ढोलक भी बहुत अच्छी ढोलक नहीं है। अच्छी आवाज, इससे बढ़िया जो ढोलक होती है उन पे और अच्छी आवाज आती है। लेकिन ये आवाज आपकी प्रैक्टिस से बनेगी। आपकी उंगली का जो आवाज आएगी वो आपकी प्रैक्टिस से बनेगी। जैसे आपने कहीं क्या होता है, थोड़ा सा आप नीचे ऊपर बजा देते हैं तो भी आपकी आवाज गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा ऊपर बजा देते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आती है, लकड़ी पे लग जाता है। थोड़ा सा जगह का भी ध्यान रखिए तो आपकी आवाज भी अच्छी आएगी। लेकिन एक बहन ने लिखा था कि आपकी जैसी आवाज आती है उंगलियों की, वैसी आवाज हमारी नहीं आती। तो वो प्रैक्टिस से आएगी, एकदम से नहीं आ सकती। 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। उंगली की भी तेज, ये देखिए एक उंगली होती है लेकिन इससे भी आवाज बहुत अच्छी निकलती है, और इसकी तो निकलती ही है अच्छी आवाज। तो जब हम उधर 1 2 करते हैं तो इधर भी हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इधर से देखिए, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने उधर का तो 1
दो आपको समझ में आया हुआ है, लेकिन इधर देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर ही बता दें हम आपको, ऊपर की मैचिंग देखिए आप, ये बेस है, ये चाटी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। जब 1 2 तो दोनों हाथ इकट्ठे चलेंगे, और 3 4 पे केवल ये 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। और आप इसको अगर 3 4 तक नहीं ले जाना चाहते तो आप इसे 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको आप एक ही गिन सकते, 3 गिन सकते हैं बस, ये 3 3 3 3 3 3, इसको आप ऐसे गिन सकते हैं। और अगर आसानी के लिए जिनको 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर आपको इसमें लगता है कि ये और ये 2 बजाए हैं तो आप 3 4 कह के भी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज हम 3 की गिनती से या 4 की गिनती में आप सीखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इकट्ठा करना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और कई लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जो आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से बजाइएगा। फिर जब हम ये वाली ढोलक बजाते हैं तो इसमें हमें जब बीच में ताल देना पड़ता है तो वो हम कैसे देते हैं, वो तो बहुत आसान है। आपको दोनों हाथ को आप लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक फिर रही शुरू, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर आप उसी को शुरू कर देंगे अपनी ढोलक को जो आपने बजानी सीखी है। ये बीच में ताल था जो मैंने आपको संगीत बीच में देना सिखाया है। जब कोई डांस कर रहा होता है बहुत अच्छे स्टेप्स पे आ जाता है तो उस समय आप 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2। फिर आप 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। तो इसके लिए घबराइए नहीं, इसके लिए टाइम लगता है सीखने में। आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा। लेकिन बहुत अच्छी ताल और ढोलक है ये, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको प्रैक्टिस 1 हफ्ते तक करेंगे तब आपके ये हाथ चलेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ बीच में आपको लगानी है। देखिए दोनों चीज़ फिर से बीच में आपको लगा के दिखाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये दोनों को मिला के आप जब बजाएंगे तो जो डांस करने वाला है उसके भी स्टेप अपने आप तेज चलेंगे। तो इसलिए इसकी आज आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। और सबसे आप बाद में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप मेरे को अगर धन्यवाद देना चाहेंगे कि अच्छे ढोलक सिखाई है तो आप उसके लिए मुझे किसी एक को बढ़ा के सब्सक्राइब करवा दिया करिए। मेरे लिए वही आपका थैंक्स होगा। सब्सक्राइब करके, लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट लिख के जब आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए मैं ढूंढ के लाती हूँ सबसे आसान ढोलक बजाने का तरीका, ताकि आप सीख सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई इस चीज़ में माहिर हो जाए। और मैं आपको इसके बाद जो आपके किसी सत्संग में बढ़िया ढोलक बजती है उसके बाद वो भी सिखाऊंगी। और मैंने शायद कल कहा था कि कल मैंने जो ढोलक सिखाई थी उसमें मैं आपको तबकी लगाना सिखाऊंगी, उसको भी मैं आपको एक दिन ऐसा वीडियो बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बनाने में, इसलिए आज वो नहीं दिया है, वो 1-2 दिन बाद आपके पास वो वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन ढोलक की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब सबको भी आ जाएगी, तब तक आप सबको
हमारा नमस्कार और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।